बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि होगा आने वाले सेशन 24 अक्टूबर फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से जनाब वीकली क्लोजिंग मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करती है। तो देखेंगे जनाब कि कल वीकली क्लोजिंग कैसी हो सकती है। आज आपके साथ वीकली चार्ट भी शेयर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की क्लोजिंग की। जनाब इंडेक्स ने आज अपना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन नेगेटिव रही। 1,64,590 के ऊपर सेशन सेटल्ड हुआ है। 1962 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 1.18% नाप इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 485 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया जनाब 1,66,720 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,64,395 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 25 कंपनीज अप रही, डाउन 74 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एमसीबी, जिसने 56 पॉइंट ऐड किए। आईएलपी ने 39 पॉइंट ऐड किए। एफएफसी ने 36 पॉइंट ऐड किए। एचजीपी ने 31 पॉइंट ऐड किए। यूबीएल ने 29 पॉइंट ऐड किए। मरीब ने 23 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा बीएचएल, जिसने 567 पॉइंट डिक्लाइन किए। एचएमबी ने 119 पॉइंट डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने 119 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 109 पॉइंट डिक्लाइन किए। एग्रो होल्डिंग ने 102 पॉइंट डिक्लाइन किया। बीएफएल ने 98 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर अब बात करें सेक्टर वाइज, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जनाब आज कमर्शियल बैंक्स ने, जिसने 1032 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 263 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 168 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 116 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 103 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। पॉजिटिव सेक्टर्स की बात की जाए, फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, इसने 26 पॉइंट ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 20 पॉइंट ऐड किए। फार्मा सेक्टर ने 14 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा डब्ल्यू सेकंड नंबर पे के थर्ड नंबर पे टेली, फोर्थ नंबर पे बीओपी, पाँचवें नंबर पे रहा पेस। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर जनाब 3 स्टॉक जो हैं वो नेगेटिव रहे। 2 स्टॉक डब्ल्यू और टेली थोड़े बहुत पॉजिटिव रहे। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है गेनर्स में जनाब सीटीएम, सेकंड नंबर पे आता है जनाब एफसीएल, थर्ड नंबर पे यूकेपीएम, और उसके अलावा पीआईएनएल, और पाँचवें नंबर पे एफसीएससी। गेनर्स के बाद बात करते हैं जनाब टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है एफईसीएम, सेकंड नंबर पे केओएचपी, थर्ड नंबर पे एनआरएल, फोर्थ नंबर पे स्पेल, पाँचवें नंबर पे टीएसएमएफ। अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। एक शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज जनाब 27 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे आता है जनाब एलसीआई, जिसकी जनाब ईपीएस आई है 5 रुपीज़ 30 पैसा की, डिविडेंड वगैरह नील है। और सेकंड नंबर पे जनाब यूपीएफएल, जिसकी ईपीएस आई है जनाब 233 रुपीज़ 8 पैसा की, और आपको जनाब 466 का आपको डिविडेंड भी दिया है यूनिलीवर पाकिस्तान ने। उसके बाद नंबर है एसटीजेटी का, शाहताज टेक्सटाइल का, जिसकी ईपीएस आई है 5 रुपीज़ 93 पैसा की, डिविडेंड नील है। उसके बाद नंबर है लॉट्स, तो Q1 सितंबर 30 2025 की अनाउंसमेंट है लॉट्स की। और उसकी जो ईपीएस आई है ना 61 पैसे की ईपीएस आई है। अच्छी ईपीएस आई है ना, तकरीबन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले में 100% जनाब जो अबाव आई है। उसके बाद हम बात करें डोल की नाब जो ईपीएस आई है 62 पैसा की आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। और उसके बाद नंबर है आगा स्टील की नाम एलपीएस आई है 1 रुपीज़ 93 पैसा, 786 मार्केट कैपिटल 786, जिसकी ईपीएस आई है 85 पैसा की। और उसके बाद नंबर है जनाब KHYT, जिसकी एलपीएस आई है 3 रुपीज़ 81 पैसा। और उसके बाद नंबर है PINL, ईपीएस 1 रुपीज़ 22 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। MDTL मीडियाटेक, जिसकी ईपीएस आई है जस्ट 1 पैसा।
पेस पाकिस्तान जिसकी ईपीएसआई है 1 रुपीज़ 30 पैसा की, डिविडेंड वगैरह नील है, अच्छी ईपीएस के बावजूद जनाब शायद लोअर केप के ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद नंबर है एजीएल का, एलपीएसआई है जनाब जस्ट 8 पैसा। उसके बाद नंबर है टीआरएसएम की जनाब ईपीएसआई है 13 पैसा। बीएचएल ईपीएल 5 रुपीज़ 46 पैसा की आई है। और डिविडेंड देखते हैं जनाब डिविडेंड वगैरह आपको दिया है या नहीं दिया है। तो है ना बीएचएल ने आपको डिविडेंड दिया है 3 रुपीज़ 50 पैसा का। उसके बाद नंबर है एचबीएल पाकिस्तान का, ईपीएसआई ना 10 रुपीज़ 89 पैसा। 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है हबीब बैंक ने। उसके बाद नंबर है जी टायर, ईपीएसआई ना जी टायर की 24 पैसा की। उसके बाद नंबर है ऑक्टोपस, एलपीएसआई ना 21 पैसा। एफएफबीएल ईपीएसआई 3 रुपीज़ 29 पैसा, डिविडेंड 1 रुपीज़ 50 पैसा। उसके बाद नंबर है एफ सी एल की ईपीएसआई है 75 पैसा। एबीएल ईपीएसआई है 7 रुपीज़ 35 पैसा। अलाइड बैंक की 4 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर, ईपीएसआई ना 30 रुपीज़ 48 पैसा। 9 रुपीज़ 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है एफएफसी ने। और उसके बाद नंबर है आईबीएलएचएल, ईपीएसआई ना जस्ट 81 पैसा। डब्ल्यूटीएल जिसकी ईपीएसआई ना जस्ट 4 पैसा, एलपीएसआई है सॉरी लॉस पर शेयर हुआ है 4 पैसा। और उसके बाद नंबर है यूडीपीएल का, ईपीएसआई ना 11 रुपीज़ 98 पैसा। डिविडेंड दिया है आपको जनाब तकरीबन 17 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। बीएफएल ईपीएसआई है 3 रुपीज़ 91 पैसा और 2 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। और स्पेल 1 रुपीज़ 38 पैसा की ईपीएसआई है, डिविडेंड वगैरह नील है। और लास्ट में ना एयरलिंक कम्युनिकेशन, ईपीएसआई है 1 रुपीज़ 54 पैसा और 2 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। और Q1 की ना भी अनाउंसमेंट है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो कल 24 अक्टूबर को जनाब टोटल 31 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं चेक कर लेते हैं। जेएसबीएल, जेजीआईसीएल, एमईबीएल। और एमईबीएल के बाद जनाब आईसीआईबीएल, आईसीआईबीएल के बाद आईपाक, पैकेज पाकिस्तान, सल, एसजेटीएम, एलाइफ, मरीब, कोमल, जीएडीटी, आईबीएफएल, पैकेट, यूपीएल, एजीपी, पीआईएम, गैलेक्सो, एमसीएमएल, आईएसएल और गेम्बीसीएम, एसपीएल, पीआईएल, सीएसआईएल, पपोसी, पीजीएलसी, एसपीएल, बीएफ बायो, एजीटीएल, सिस्टम, सीपीबी। इन कंपनी की नाम कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे मनी मार्केट की। ना रुपी की प्राइस के अंदर ट्रेंड के अंदर हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है अगेंस्ट यूएसडी। लेकिन अब यूरो और पाउंड की सामने जनाब पोजीशन वीकनेस नज़र आ रही है रुपी की। अच्छा जनाब, आईएमएफ ने जो है वो कंसर्न का इजहार किया है ओवर पाकिस्तान वीट पॉलिसी के ऊपर। मिनिस्ट्री ने ना क्लेरिफाइज किया है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइसेस में आज भी कमी देखी गई और अनदर जो है ड्रॉप देखा गया है। अच्छा जनाब, आपके पावर सेक्टर के साथ साथ आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने वाली है चीपर इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। मतलब 3 ईयर्स के लिए शायद सब्सिडी देने वाली है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को। अच्छा जनाब, पाकिस्तान और आईएमएफ ने एग्री किया है ₹150 बिलियन का रिलीफ देने के लिए टैक्स टारगेट के अंदर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की देखते हैं कि ना इंडेक्स की पोजीशन आज कैसी रही। तो 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अंडर प्रेशर रही है। और जनाब हमें जो कल एक्सपेक्टेड था कि कल मार्केट ने जो गैप फिल किया था उसके अबाव अपनी क्लोजिंग दी थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ना मार्केट जो है वो रिबाउंड हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन के अबाव जाके अपनी क्लोजिंग सेटल की है। 1,64,590 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। अच्छा जनाब, थोड़ी सी अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि जनाब कि थ्रू आउट द डे पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब, आपके सामने के सी 100 मिनट्स का अवली चार्ट मौजूद है। और अवली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं कि जनाब इंडेक्स की थ्रू आउट द डे पोजीशन नेगेटिव रही है। इवन लास्ट आवर तक भी जनाब इंडेक्स की पोजीशन हमें सेलिंग को ही इंडिकेट कर रही है। अब जनाब आपको यहाँ पर अवली चार्ट के ऊपर गैप नज़र आ रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इंडिकेट हो जाए।
जनाब इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर गैप नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये गैप कहाँ फिल होगा उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये गैप जो फिल होगा वो 1,64,101 के पास होगा, मतलब कम से कम जनाब इंडेक्स 1,64,101 तक कल नीचे आ सकता है। अब जनाब बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, अगेन जाके देखते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास कहाँ सपोर्ट बनती है। अच्छा जनाब, आपके सामने के सी 100 इंडेक्स का वंस अगेन डेली चार्ट मौजूद है, और डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स के पास अब जो सपोर्ट बनती है वो 1,63,118 की है। यही आपके पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर जनाब सेशन की क्लोजिंग 1,63,118 के बिलो होती है फिर जनाब इंडेक्स मसला कर सकता है, और इसके चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि चांसेस ज़्यादा हैं, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से पहले ही रिबाउंड हो जाए, मतलब इस सपोर्ट से पहले ही रिबाउंड हो जाए और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करे। 1,63,000 की 118 की मेजर सपोर्ट कहलाएगी, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो है, और इसके बाद से जनाब इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड होके 1,67,500 तक गया था, और उसके बाद अगेन नीचे आया है। तो ये सपोर्ट जनाब एक मेजर सपोर्ट कहलाएगी। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होकर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो जनाब इंडेक्स मसला कर सकता है, फिर इंडेक्स दोबारा 1,57,000 तक भी नीचे आ सकता है। मतलब मजीद अब जनाब 1,63,000 के बाद 6,000 पॉइंट की डिक्लाइन देख सकते हैं अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो। अच्छा जनाब, थोड़ी सी और चीज़ वीकली चार्ट के ऊपर जाके पोजीशन समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर आपको थोड़ी सी पोजीशन समझा दूँ, फिर चलते हैं आगे। तो जनाब यहाँ सर्कल में आप देख सकते हैं 4 कैंडल्स, मतलब इस वीक की पोजीशन। इस वीक की पोजीशन का मतलब ये है कि 2 डेज़ जो है ना वीक के अंदर, मंडे टू ट्यूसडे आपके पॉजिटिव क्लोजिंग रही, और वेडनेसडे टू थर्सडे आज तक जो पोजीशन रही वो नेगेटिव रही। मतलब 4 दिन की पोजीशन हमें इस बात की इंडिकेट कर रही है कि 2 दिन पोजीशन जो है पॉजिटिव, 2 दिन पोजीशन नेगेटिव। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा रिलीव करने के लिए रिलीज़ करने के लिए चलते हैं जनाब वीकली चार्ट के ऊपर, समझ लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है आज तक, मतलब थर्सडे तक, फोर्थ सेशन तक वीक के क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने के सी 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है, और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब आप देख सकते हैं कि इंडेक्स अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर अपनी प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग हुई थी 1,63,806 की, उसके तकरीबन जनाब अभी भी 600-700 पॉइंट अबाव ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडल स्टिक बन रही है वो जनाब आप देख सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन जनाब इसका जो शेप है जस्ट लाइक शूटिंग स्टार, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रही है, क्योंकि इसका अपर शेडो जनाब काफ़ी लॉन्ग है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की बन रही है, या इसको ग्रेट स्टोन दोजी भी कह सकते हैं। दोनों सूरतों में जनाब पोजीशन नेगेटिविटी को फेवर कर रही है। कल जनाब वीकली क्लोजिंग होनी है, वन सेशन अभी बाकी है वीक के अंदर, उसके बाद ही मजीद पोजीशन वाजिया होगी। लेकिन अभी तक फोर्थ सेशन की जो पोजीशन हमने समराइज़ की है वीकली चार्ट के ऊपर, अभी तक जनाब बुल के फेवर के अंदर है। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब के इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर नेगेटिव हो चुकी है। सेल लोड स्ट्रेंथ को साइकोलॉजी इंडिकेट कर रही है कैंडलस्टिक की, लेकिन इसके बावजूद 700-800 पॉइंट अभी भी जनाब इंडेक्स पॉजिटिव है वीकली चार्ट के ऊपर। तो कल चांसेस हैं कि इंडेक्स बाउंस बैक करे। अगर जनाब कल इंडेक्स ने अपना बाउंस बैक किया, अपनी क्लोजिंग वीकली 1,67,500 के अबाव देने में इंडेक्स कामयाब हो गया, तो फिर जनाब इंशाल्लाह ताला मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन इन केस अगर मार्केट की क्लोजिंग अपनी जहाँ से ओपनिंग हुई थी प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग हुई थी 1,63,806 की, अगर जनाब इंडेक्स इसी के आसपास क्लोज होता है तो पोजीशन तकरीबन फ्लैट रहेगी, मतलब पोजीशन फिर इनडिसीशन रहेगी। लेकिन अगर वीकली क्लोजिंग कल 1,63,806 के बिलो हो जाती है, फिर जनाब आप तैयार हो जाएं कि आपका जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो स्ट्रॉन्गली बेरिश रहेगा। तमाम चीज़ आपके सामने रखी हैं ताकि आप वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन देख के समराइज़ कर सकें। कल की वीकली क्लोजिंग बड़ी अहम रहेगी, और अभी तक वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो ना वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक जो पोजीशन है 2.92 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अभी भी जनाब 20-25% वॉल्यूम लो है। आपका जो कमिंग वीक होगा वो रोल ओवर वीक भी होगा, उसमें मज़ीद जो है मार्केट प्रेशर लेगी। लेकिन इस वीक में से अभी तक कोई इतना मार्केट के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कोई इतनी सेंटीमेंट नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जिसका मार्केट को प्रेशर हो। जस्ट खाली आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, उसको बैन किया गया है। इसी की वजह से होता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आया हो रिलीजियस पार्टीज़ का। बाकी और कोई इतना बड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा। अब आपके अफ़गानिस्तान के साथ मामला भी सेटल हो चुके हैं,
और जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे ट्रेड थी वो भी कंटिन्यू हो चुकी है। तो कोई इतना बड़ा थ्रेट नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। जस्ट और रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है, प्लस आपके सामने है रिज़ल्ट सीज़न, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। रिज़ल्ट कोई इतना बुरा नज़र नहीं आया। तमाम कंपनीज़, तमाम बैंक्स आपको डिविडेंड दे रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी शेयर की है। तो मेरे हिसाब से जनाब फ़िलहाल जो पोजीशन लग रही है वो प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है, या यूँ कह लें कि जनाब प्लेयर्स की तरफ से मार्केट को पंप एंड डंप किया जा रहा है। बाकी कोई इतना बड़ा रीज़न नज़र नहीं आ रहा मार्केट के डाउनफॉल का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जनाब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगी, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी, जो कि आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। उसको डेली चार्ट के ऊपर उसको ब्रेक नहीं करेगी। बाकी कल मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। तो कल की स्ट्रेटेजी जनाब जो है वो सेल और स्ट्रेंथ की जाए या वेट एंड वॉच की जाए। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, नुकसान में कोई चीज़ सेल नहीं करें, पोजीशन को होल्ड कर लें। देखते हैं कल क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग कैसी होती है, उसके बाद स्ट्रेटेजी रखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी स्टॉक्स को आज मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की पोजीशन सही नहीं है। अभी तक पोजीशन जो है वो अंडर प्रेशर लग रही है, इसलिए स्टॉक को स्किप करते हैं। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, देखते हैं कल मार्केट वीकली क्लोजिंग कैसी देती है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये था डेली रिव्यू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आने वाले सेशन 24 अक्टूबर फ्राइडे के लिए। शब जुमा है, तमाम मरूमिन को भी दुआ में रखिएगा, मेरी वालदेन की भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।